यूहन्ना 3:6। मैं किसी चीज पर काम कर रहा हूं और मैं कहीं जा रहा हूं। ठीक है, आप में से कितने जानते हैं कि आप कौन हैं? आप कौन हैं? आपके पास क्या है? आप किस में रहते हैं? देखिए, सब कुछ आधारित है आपकी उसके बारे में समझ पर। अगर आप नहीं समझे कि पवित्र बाइबल में कई सारी चीजें हैं तो आप गलत अर्थ निकालेंगे। ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए जीवित भी नहीं होंगी, क्योंकि आप नहीं जानेंगे कि आप कौन हैं। अब यूहन्ना अध्याय 3:6, वचन 6-7 में जोर से एक साथ पढ़ते हैं। यीशु कह रहे हैं, वचन 6 पढ़ते हैं, तैयार पढ़ो। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। अब जानते हैं वो क्या कह रहे हैं? मांस चीजें मांस चीजों के साथ जाती हैं, और धार्मिक चीजें धार्मिक चीजों के साथ जाती हैं। आमीन। ठीक है, अब गौर कीजिए कि यीशु ने यूहन्ना अध्याय 6 वचन 63 में क्या कहा था, वहां पलटिए और दोबारा। अब जानते हैं, मैं आज रात आपको कोई पकाने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन मुझे आपको वो दिखाना है। आज रात आप यहां से निकलकर ये नहीं कह सकते कि पादरी डॉलर ने कहा। आपको यहां से निकलते हुए कहना होगा कि पवित्र बाइबल का कहना है। अब अगर कोई वक्त होगा जब शैतान आपको सुलाएगा तो वो आज की रात होगा। मैं आपकी जितनी हो सके उतनी मदद करूंगा। वचन 63, ठीक है, वचन 63 मेरे साथ जोर से पढ़िए, तैयार पढ़िए। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो हैं और हैं। क्या आपने सुना उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा वो आत्मा अमर है जो जीवित करती है। उन्होंने कहा जो वचन मैं आप तक कहता हूं वो आत्मा है। अब पवित्र बाइबल को ऊपर पकड़ो, सीधे अपने चेहरे के आगे रखो, उसे सीधे अपने चेहरे के आगे रखो अभी इसी वक्त, और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ जोर से कहिए, यह पवित्र बाइबल आत्मा है। यह पवित्र बाइबल सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है। यह धार्मिक है। ठीक है, अब वचन धार्मिक है, आप एक आत्मिक जीव हैं और परमेश्वर आत्मा है, और वो कहते हैं धार्मिक चीजें धार्मिक चीजों के साथ जाती हैं, तो वचन आपकी आत्मा और परमेश्वर साथ जाते हैं। आपकी आत्मा, आपका वचन और परमेश्वर साथ साथ जाते हैं, क्योंकि धार्मिक चीजें धार्मिक चीजों के साथ जाती है। आप अपने आत्मा से अपनी भावनाओं द्वारा संपर्क नहीं कर सकते। आप अपनी आत्मा से अपने प्राकृतिक शरीर द्वारा संपर्क नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो धार्मिक नहीं है। धार्मिक चीजें वास्तविकता में नहीं देखी जा सकती, और धार्मिक राज्य को प्राकृतिक रूप से छुआ नहीं जा सकता। वो नहीं हो सकता, क्योंकि धार्मिक चीजें धार्मिक चीजों के साथ जाती हैं। तो हमारे पास परमेश्वर तक और हमारी आत्मा तक पहुंचने का जो एकमात्र रास्ता है वो क्या है? वचन। हमारे पास 3 धार्मिक चीजें हैं, सिर्फ एक चीज है जो अभी आपके पास है, आपकी गोद में, वो परमेश्वर का वचन है जो धार्मिक है। अगर आप अपनी आत्मा के साथ संपर्क बनाएंगे, और अगर आप परमेश्वर के साथ संपर्क बनाएंगे, और अगर आप धार्मिक दुनिया के साथ संपर्क बनाएंगे, तो आपको वो परमेश्वर के वचन के इस्तेमाल द्वारा करना होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन धार्मिक है और धार्मिक चीजें धार्मिक चीजों के साथ जाती हैं। आप अपनी आत्मा से और परमेश्वर से शरीर के द्वारा संपर्क नहीं कर सकते। आप अपनी आत्मा और परमेश्वर से संपर्क नहीं कर सकते एक मनन या रूह के द्वारा जो वचन से गायब है। तो फिर चाहे आप शारीरिक रूप से क्या कुछ नहीं करते और अपनी मानसिक क्षमता या रूह से क्या कुछ नहीं करते हैं, आप अपनी आत्मा या परमेश्वर से बिना वचन के संपर्क नहीं कर सकते। क्या आप सहमत हैं? तो क्या आप मानते हैं आप अपने हाथ अपने कंधों पर डालें, क्या आप अपने कंधों को महसूस कर सकते हैं? तो आप अपने कंधों को इस प्राकृतिक दुनिया में महसूस कर सकते हैं। मैं आपके कंधों को इस प्राकृतिक दुनिया में छू सकता हूं। अब मैंने अगर गंदे चोट पहुंचाने वाले शब्द आपसे कहे तो मैं शायद आपकी रूह को छू सकता हूं। आप अपने शरीर को छू सकते हैं, मैं आपकी रूह को प्रकृति में छू सकता हूं, लेकिन मेरा शरीर, मेरा रूह, मेरी आत्मा को नहीं छू सकते। तो अगर आपको अपने आत्मा के बारे में जानना है, क्योंकि आप उसे अपनी आंखों से देख नहीं सकते, आप उसे भावनाओं से महसूस नहीं कर सकते, तो अगर आपको अपनी आत्मा के बारे में जानना है और अगर आपको परमेश्वर के बारे में जानना है, तो इकलौता रास्ता कौन सा है? वो इकलौता तरीका जिससे आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं या अपनी आत्मा और परमेश्वर के बारे में ज्ञान प्राप्त करें, वो कौन सा रास्ता है? वचन। तो शैतान का पहला कथानक यह है, उनसे वचन रखे, उनसे वचन रखे।
उन्हें प्रार्थना घर भेजें, उन्हें भावुक होने दें, उन्हें यहां वहां भागने दें, लेकिन उन्हें कोई वचन ना दें। उन्हें वचन ना दें, उन्हें चिल्लाने दें, उन्हें गिरने दें, उन्हें यहां वहां घूमने दें, लेकिन उन्हें वचन ना दें। बाकायदा शामिल करें। वो कौन सी चीज है जो आजकल ये प्रार्थना घर में होती है? प्रशिक्षक। वो उन्हें क्या बुलाते हैं? सिर्फ वचन का प्रचार ना करें, एक जिंदगी का प्रशिक्षक ले आए, कुछ बढ़िया सकारात्मक चीजें कहें, लेकिन वचन का प्रचार ना करें, सकारात्मक चीजें, और वो वचन में नहीं। आप अपनी आत्मा के बारे में कुछ नहीं जानेंगे, आप परमेश्वर के बारे में कुछ नहीं जान पाएंगे। तो वो बहुत अच्छा है, आप प्रार्थना घर जा सकते हैं और 15 मिनट का सकारात्मक संदेश सुन सकते हैं, लेकिन अगर वो पवित्र बाइबल से नहीं आया तो कुछ धार्मिक नहीं हुआ, क्योंकि वचन आपको धार्मिक बनाता है। अब जिस तरह के कपड़े पहनते हैं उसकी वजह से आप धार्मिक नहीं है, अब जिस तरह झटकते हैं उसकी वजह से आप धार्मिक नहीं है। एकमेव तरीका जिससे आप धार्मिक परमेश्वर के बच्चे हो सकते हैं वो है वचन। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? याकूब अध्याय 1 पर जाइए। आप वहां हैं? ठीक है, वचन 23-25। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो तो वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसीलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्धि व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर नहीं पर वैसा ही काम करता है। ठीक है, अब दोबारा वो परमेश्वर के वचन की तुलना उस आईने के साथ करते हैं जिसमें आप अपना प्राकृतिक चेहरा देख सकते हैं। आप सुबह उठते हैं और आईने में देखते हैं और वो आपको परछाई दिखाता है। वो आपका वास्तविक रूप नहीं है, वो परछाई है। वो आपका वास्तविक रूप नहीं है, आप उसे छू नहीं सकते। वो आपका वास्तविक रूप नहीं, वो परछाई है, वो उल्टी परछाई है। आपने अपने आप को कभी आंखों से आंखें मिला के नहीं देखा। आपके आंखों की पुतली आपके आंखों से बाहर नहीं निकलती और आपको पलटकर आपकी और आपके सामने नहीं देख रही। वो नहीं हुआ, ठीक है? नहीं, आप सिर्फ अपने चेहरे को परछाई से निहार पाए हैं। एक परछाई जिस पर आप विश्वास करने लगे हैं, एक परछाई जिसमें आप भरोसा करने लगे हैं, एक परछाई जिस पे आप क्रिया भी लागू करेंगे। औरतें उस परछाई को देखेंगी और अगर परछाई कहती है और थोड़ा मेकअप, आप ज्यादा मेकअप लगाती रहेंगी। अगर वो परछाई कहती है अपने बाल ठीक करो तो आप अपने बाल को ठीक करने लगेंगे। अब ये है जो धर्म ग्रंथ कहते हैं। ये कहता है कि ये पवित्र बाइबल उस आईने की तरह है, वो धार्मिक है ना। तो अगर ये पवित्र बाइबल उस आईने की तरह है जैसे प्राकृतिक आईना आपको आपका प्राकृतिक चेहरा परछाई में दिखाएगा, उसी तरह परमेश्वर का वचन एक धार्मिक आईने की तरह है जो आपको आपकी आत्मा परछाई में दिखाएगा। तो आपको आपके आत्मा के बारे में जो कुछ भी जानना है जिसे आप प्राकृतिक रूप से छू नहीं सकते, जिस पर आप अपनी भावना या रूह से काबू नहीं पा सकते, तो वचन में देखिए और वो बताएगा कि आपकी आत्मा कैसी दिखती है। अब धर्म ने यहां गड़बड़ की है। हम नहीं जानते कि हमारी आत्मा कैसी दिखती है, तो धर्म हमें एक हास्यात्मक तस्वीर दिखाता है कि हम कैसे दिखते हैं, और वो हम बिल्कुल भी नहीं है। पवित्र बाइबल में देखने से आपको आपकी आत्मा की असली परछाई मिलती है, खास करके तब जब आपका पुनर्जन्म हुआ हो, जब आप दोबारा जन्म लेते हैं और जब जानना चाहते हैं कि आत्मा कैसी है, तो वो वचन में देखिए, वो आपको बताएगी वो कैसी है। ठीक है, अब मैं तैयार हो रहा हूं इस बार बिना समझौते के। मैंने यहां थोड़ा सा छेद कर दिया है और यहां थोड़ा दिखा दिया है और मैंने यहां थोड़ा खुलासा कर दिया है, लेकिन अब हम एक साथ जोड़ने वाले हैं और मैं आज रात इसके साथ पूरी तरह जाने वाला हूं। और आपको किसी के साथ बतंगड़ बनाना नहीं है सिवाय वचन। आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं कि वचन धार्मिक है? आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं कि जब आप इस वचन को देखते हैं वो आपको आपके आत्मा की असली परछाई दिखाएगा? मैं तैयार हो रहा हूं आपको आपकी आत्मा की असली परछाई दिखाने के लिए। मैं विश्वास करता हूं कि आप इसे झेल सकेंगे, लेकिन अगर नहीं तो ये रहा। चलिए देखते हैं 2 कुरिन्थियों अध्याय 5। वचन 17। ठीक है, अब से मैं पढ़ूंगा। मुझे नहीं पता 8 से 10 धर्म ग्रंथ और वो सब बताएंगे कि आप कौन हैं। 2 कुरिन्थियों 5:17। चलो 17 साथ में जोर से पढ़ते हैं, तैयार पढ़ो। सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वो सब नई हो गई हैं। आप में से कितने यीशु मसीह में हैं?
उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि आपका पुनर्जन्म हुआ। और मैं आपसे एक सवाल करता हूं, जब आपका पुनर्जन्म हुआ तो आपके कौन से हिस्से का पुनर्जन्म हुआ? आत्मा, रूह या शरीर? आपका पुनर्जन्म हुआ है ना? अभी भी आपके रूह को उस पर थोड़ा काम करने की जरूरत है, और अभी भी आपके शरीर को उस पर थोड़ा काम करने की जरूरत है। आपकी आत्मा का पुनर्जन्म हुआ है ना? अब ये सुनिए, इस धर्म ग्रंथ के वचन के अनुसार हर पुनर्जन्मित विश्वासु गुजरा है अंदरूनी परिवर्तन से। आपकी आत्मा अभी भी इस वक्त बिल्कुल खुद यीशु मसीह की तरह परिपूर्ण, परिपक्व और सिद्धस्त है। आप परमेश्वर से कुछ हासिल करने की प्रक्रिया में नहीं है, और जो चीजें एक धार्मिक जीवन में आवश्यक है वो पहले से ही आपकी आत्मा में संपूर्ण है। जब आपका पुनर्जन्म हुआ था उस वक्त आपकी आत्मा को परिपूर्ण और परिपक्व बनाया गया। जब आपका पुनर्जन्म हुआ आप एक नए जीव बन गए। पुरानी चीजें गुजर गईं, सारी चीजें नई हो गई। जब आपका पुनर्जन्म हुआ आपकी आत्मा बिल्कुल यीशु की बनाई गई थी। वो मुझे आपको दिखाना है, वो बिल्कुल यीशु की तरह बनाई गई थी। वो परिपूर्ण है, वो परिपक्व है, वो दोष रहित है और पूरी तरह बंद है। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? ठीक है, चलो अब रास्ते से आगे बढ़ते हैं। इफिसियों अध्याय 1:3। इफिसियों अध्याय 1:3। हे परमेश्वर, आपको यह समझना होगा, कोई कर्क रोग से मर रहा होगा और आप प्रकट होकर वो बदल सकते हैं। मैं नहीं जानता इस देश की आर्थिक स्थिति कैसी होगी, लेकिन मैं जो आज रात कह रहा हूं, अगर आपने वो बात समझ ली तो वो आपके पास नहीं आएगी। इस साल विश्वास करने वालों के लिए कुछ ऐसी चीजें होंगी जो बाकियों को हक्का बक्का कर देंगी। लोग यीशु के पास आएंगे क्योंकि वो देखेंगे कि आपके साथ क्या हो रहा है। लेकिन जब तक मैं अपने आप को शांत नहीं करता और ये सिखा नहीं देता, मैं बात कर रहा हूं कि उसका कैसे लोकार्पण करें। आप घूम रहे हैं चमत्कारिक काम करने वाली शक्ति के साथ गर्भवती होकर, लेकिन आपको संगत नहीं पता। अधिकता के साथ गर्भवती, मुक्ति के साथ गर्भवती आप किसी के लिए काम कर रहे हैं और उद्योग उपक्रम तो पहले ही आपके अंदर है। आप इतनी सारी चीजों के साथ गर्भवती हैं, सिर्फ आपके पुरुषत्व से सीमित होने के लिए। ठीक है, इफिसियों 1:3। कम से कम मैंने एक बच्चे को रुलाया, परमेश्वर की स्तुति हो। चलो वचन 3:7 में जोर से पढ़ते हैं, तैयार पढ़ो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी। अब हम यीशु में हैं। जब आपका पुनर्जन्म हुआ तब आप और यीशु मसीह एक हो गए, एक धार्मिक संप्रदाय हुआ। आप और परमेश्वर एक हैं। परमेश्वर आपकी आत्मा से बातचीत करते हैं। आपके रूह से बातचीत नहीं कर सकते बिना वचन के, आपके शरीर से बातचीत नहीं कर सकते बिना वचन के। वो आपकी आत्मा से बातचीत करते हैं। आप और परमेश्वर एक हैं। आप और परमेश्वर एक हैं। जब मैं आप कह रहा हूं तो मैं आपकी आत्मा के बारे में बात कर रहा हूं। आप और परमेश्वर एक हैं। अब परमेश्वर ने कहा कि जिस दिन आपका पुनर्जन्म हुआ तो मैंने अभी आपकी आत्मा से बातचीत की और मैंने आपको सारे धार्मिक आशीर्वाद दे दिए स्वर्गीय जगहों में, यीशु मसीह में। आप और मैं पुनर्जन्मित हैं। हमारी आत्मा में पहले से ही धार्मिक आशीर्वाद है जो हर प्राकृतिक आशीर्वाद की जड़ है। हर प्राकृतिक आशीर्वाद की जड़ है। मैं आपको भरोसा देता हूं कि जो आशीर्वाद के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं वो आपको पहले ही मिल चुका है। आप नहीं सुन रहे मैं क्या कर रहा हूं? वो आपको मिल गया है। आप जिसके बारे में प्रार्थना करते हो वो आपको मिल गया है। परमेश्वर के कारण आपको यह पहले मिल चुका है, आपको मिल गया है। यीशु ने पितामह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दाहिने तरफ स्थान लिया जब तक उसने शत्रु को उनका पाद पीठ नहीं बनाते। और आप सच में सोचे कि परमेश्वर का स्वर्ग में कुछ उद्योग है जहां वो आपकी प्रार्थना विनती कर रहे हैं और किसी और को भाग के कह रहे हैं कि वो करो, उसने सब कर दिया है, वो हो गया है, आप ठीक है, आप मुक्त हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप खुशहाल हैं। आप जो हर एक धार्मिक आशीर्वाद के बारे में प्रार्थना करते आए हैं वो आपके अंदर जमा हो गया है। आप यहां वहां घूम रहे हो उस शक्ति के साथ गर्भवती होकर जो यीशु ने मौत से बनाई है। देखिए, आपको विश्वास करना होगा, मैं आपके लिए विश्वास नहीं कर सकता।
मैं सिर्फ इसका प्रचार बार बार कर सकता हूं, मैं आपके लिए विश्वास नहीं कर सकता, आपको विश्वास करना होगा। अब जब तक आप वहां हैं, वचन 19 में देखें। वचन 19 कहता है, और उसकी सामर्थ्य हमारी ओर जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। अन्य संस्करण कहता है, और इसलिए कि आप जानते हैं और समझ सकता हूं था और असीमित, और मैं उनकी शक्ति की महानता श्रेष्ठ है हमारे लिए जो विश्वास है के रूप में अपने शक्तिशाली ताकत के काम में प्रदर्शन किया है। वो आप में है। वो सब अपरिमित और असीम, वो चीजें जो मैंने अभी पढ़ी, वो आप में है। वो आपकी बात कर रहे हैं। ओ लेकिन परमेश्वर, नहीं, वो आपके बारे में बात कर रहे हैं। इफिसियों 3:16, इफिसियों 3:16 में देखिए। मैं आपको वो दे रहा हूं जिस पर आपको पूरा साल ध्यान लगाना है। आप इस साल अपने पाप कबूल करने में अपना वक्त जाया नहीं करेंगे, आप इस साल बिताएंगे अपनी नेकता कबूल करने में। मुझे आपको यह अच्छी तरह समझाने दीजिए। अपने पाप कबूल करने में और पछताने में फर्क है। आपको फिर भी पछताना है। हां, कुछ होता है, ओ परमेश्वर मैं पछता रहा हूं, लेकिन अब गौर कीजिए कि सिर्फ इसलिए कि आपने कहा ओ परमेश्वर मैं पछता रहा हूं, प्रश्न फिर भी बना है कि क्या आप कर रहे हैं? क्योंकि पश्चाताप मनन का परिवर्तन है। मनन का परिवर्तन वस्तुत में, पश्चाताप मनन का परिवर्तन है, हृदय परिवर्तन है, दिशा परिवर्तन है। तो आप कह सकते हैं कि मैं पछता रहा हूं, ना कि पछता रहा हूं। आप प्रार्थना करते हैं लेकिन फिर भी आपको वो प्राप्त नहीं होता, क्योंकि आपके सिर्फ कहने से वो नहीं होता। ऐसे बहुत ज्यादा लोग हैं जो सोचते हैं वो भाग गए हैं, वो मर जाएंगे और नरक में पहुंचेंगे, क्योंकि वैसा नहीं हुआ। आपने वो कहा लेकिन फिर आपने उससे कोई फल नहीं जोड़ा। पवित्र बाइबल कहती है पश्चाताप के लिए फल दीजिए। वही बात मुक्ति के बारे में भी है। हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो प्रार्थना घर में सिर्फ प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनके साथ खड़े नहीं रहते जिनकी उन्होंने प्रार्थना की है। और मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि कितने दोस्त भाग गए क्योंकि हम सोचते हैं कि हम बचाए जा सकते हैं। मैं भाग गया लेकिन कुछ नहीं बदला है। मैंने एक इतवार को कुछ कहा था, मैं उसको सही करना चाहता हूं। कहा था कि पवित्र आत्मा आपको आपके पाप का अपराधी ठहराती, लेकिन वो नहीं करती। धर्म ग्रंथ ठीक से पढ़िए। यूहन्ना अध्याय 16 कहते हैं कि पवित्र आत्मा पाप की दुनिया और नेकता के विश्वासियों को दोषी करारती है। पवित्र आत्मा आपको नेकता का दोषी करारती है। आप जिनका पुनर्जन्म हुआ है, यह होता है जब आप पाप करते हैं, पवित्र आत्मा प्रकट होती है और आपको दोषी करारती है। आप ये बेहतर जानते हैं। आप नेक हैं, आप यीशु की तरह हैं, आप उसे बेहतर जानते हैं। आपका पुनर्जन्म हुआ है। पवित्र आत्मा आपको निंदा से मारने के लिए नहीं आती। हर बार जब आप कुछ करते हैं, पवित्र आत्मा आपको आपकी नेकता का दोषी करारती है। लेकिन धर्म आपको बताता है कि पवित्र शैतान, धर्म ने आपको बताया और मैंने आपको बताया, पवित्र आत्मा आपको आपके पाप का दोषी नहीं करारती। आपसे जो पुनर्जन्मित है उन्होंने आपके पाप का पहले से ख्याल रखा है। पवित्र आत्मा आपको भरोसा दिला रही है आप नेक है। वो मत करो क्योंकि आप नेक है, वो मत करो क्योंकि आपका उद्धार हुआ है, वो मत करो क्योंकि आपको मुक्त किया गया है, वो मत करो क्योंकि आपको पवित्र किया गया है। वो भाइयों का फरियादी नहीं है। तुम किसी चीज के लिए अच्छे नहीं हो जानवर। आपने कहा था कि आप वो नहीं करोगे, लेकिन आपने किया। वो करने के लिए तो आपने दूसरी बार मरना चाहिए और सीधे नरक में जाना चाहिए। वो पवित्र आत्मा नहीं है। परमेश्वर की शिष्टता हमें पाप से नेकता में मुक्त नहीं करती, लेकिन वो हमें सक्षम बनाती है कि हम पाप ना करें। अब जब वो शिष्टता मेरी जिंदगी पर है, शालाबा, मैं पाप से मुक्त हूं, क्योंकि जहां काफी पाप होता है वहां उससे ज्यादा शिष्टता होती है, ताकि पाप हलाबला का शिष्टता को रोकने की कोशिश करे लेकिन ना कर पाए। लेकिन शिष्टता पाप को रोक सकती है। तो मैंने सोचा वो बस एक अनर्जित सहाय था, अनर्जित प्रेम था। लेकिन जब मैं उसके साथ आचरण करने लगा, धर्म ग्रंथ बढ़ते गए और वो शिष्टता और शक्ति की बात करने लगे। और फिर उसे उद्धातीकरण कहा गया। और जब पौला ने कहा, अब जानते मेरे मांस में कांटा है,
या वो गर्दन में दर्द है, वही वो था एक कहावत। वो बीमारी के बारे में बात नहीं कर रहा था। वो कहता है कि ये मेरी गर्दन में दर्द है। वो कहता है कि वो शैतान है। वो आपकी गर्दन में दर्द है। आपको शायद गर्दन में दर्द है, आपके मांस में शायद कांटा हो, अश्लीलता शायद आपके मांस में कांटा हो, एक बेबी मां शायद आपके मांस में कांटा हो। यह है जो पवित्र बाइबल कहती है, शिष्टता काफी है, वो आपको सक्षम बनाएगी। देखो, शिष्टता का मतलब यह नहीं है कि अगर वो मेरे पास है तो मैं पाप कर सकता हूं। शिष्टता का मतलब है कि अब मुझे वो शिष्टता प्राप्त हुई, मुझे मेरे पापों के लिए माफ किया गया। अब मैं वो कर सकता हूं जो मैं बिना शिष्टता के पहले नहीं कर सकता था। अब मैं उस चीज को पराजित कर सकता हूं जो मुझे पागल करती थी, वो चीज जो मुझे चरस पीने लगाती थी, वो चीजें जो मुझे दूसरों के साथ बिस्तर में सोने लगाती थी, अब उन सबको पराजित कर सकता हूं, क्योंकि उसकी शिष्टता काफी है। मुझे यहां रास्ता मिला, लेकिन आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? हमसे भी झूठ बोला गया है, धर्म ने हमें झूठ बोला। मुझसे कहा गया इस संदेश का प्रचार मत कीजिए, क्योंकि अगर आप इस संदेश का प्रचार करेंगे तो आप उन लोगों को पाप करने का अनुज्ञा पत्र देंगे। आप अनुज्ञा पत्र के बिना पाप करते आए हैं। आपको पाप करने के लिए उसकी जरूरत नहीं। परमेश्वर की शिष्टता क्या करती है? वो आपके पापों का ख्याल रखती है और अब आपको पाप से ऊपर जीने में सक्षम बनाती है, ताकि जब पाप ज्यादा हो जाए तो पाप ने जो किया उससे ज्यादा शिष्टता करने में सक्षम होगी। शिष्टता पाप को रोकेगी। जब आप निंदा में होते हैं तो आप परमेश्वर से छुपेंगे। आप अब और इस प्रार्थना घर में नहीं आ रहे क्योंकि आप परमेश्वर से छुप रहे हैं। और मैं परमेश्वर से छुपने वाले लोगों से थक गया हूं। मैं यहां आपको मार के बताने नहीं हूं कि परमेश्वर से छुपो। मैं यहां हूं आपको बताने के लिए कि जो कुछ भी आपने क्लब में किया, जो कुछ भी आपने मंडप के कोने के अंधेरे में किया, जो आप पी रहे हैं, जो भी नशा आपको लगा है, शिष्टता उन सारी चीजों से बेहतर है जो आप कभी अपनी जिंदगी के साथ कर सकते हैं। चलो यीशु को आजमाओ। ओ लेकिन भाई डॉलर लोग चले गए, जाओ जाओ। पाप नहीं, आप नहीं हैं। एक बार आपने शिष्टता पर पकड़ बना ली तो शिष्टता आपको ना बोलने में सक्षम बनाएगी। आप पाप करना नहीं चाहोगे जब आप समझ जाओगे कि आपसे कितना प्यार करते हैं और उन्होंने आपके लिए कितना कुछ किया है। और जब वो आपके लिए मर गए और जब उन्होंने आपके लिए खून बहाया और जो कुछ भी उन्होंने किया, आप बाहर जाके अब और पाप करने की कोशिश नहीं करेंगे। आप उसे क्षमा नहीं करना चाहोगे, क्योंकि आप आखिरकार समझ गए कि उसकी मौत का मतलब क्या है। परमेश्वर दया करो, मुझे दोबारा रास्ते पर आने में मदद करो। ठीक है, तीसियों 3:16 उसे जोर से पढ़िए, तैयार पढ़िए। कि वो आपकी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से आपके भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत हो जाओ। ठीक है, तो आपको शक्तिशाली किसने बनाया? पवित्र आत्मा ने, है ना? उसे दोबारा पढ़िए, उसे देखिए। उन्होंने कहा कि तुम उसके आत्मा से आपकी भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत हो जाओ। बल सारी चीजें करने की क्षमता है। परमेश्वर की आत्मा ने आपको सारी चीजें करने की क्षमता दी है। सारी चीजें करने की वो क्षमता आपके अंदर है। सभी चीजें करने की क्षमता आपके अंदर इस वक्त मौजूद है। पौल ने कहा, मैं यीशु मसीह के द्वारा वो सभी चीजें कर सकता हूं। जो क्या? जो मुझे बल से शक्तिशाली बनाए। मुझ में सभी चीजें करने की क्षमता है। अब यूहन्ना अध्याय 1:16 में देखिए। यह बिल्कुल वही है जो आप में से कुछ लोगों के साथ रोज होता है जब आपने पवित्र बाइबल पढ़नी चाहिए। आप वहां ऊपर पढ़ते हुए फिर आप उसमें झांकने लगते हैं। अब जानते हैं, प्रार्थना घर में कुछ दोस्त मुंडी हिलाते हैं और फिर वो दिखाते हैं कि जैसे हां परमेश्वर की स्तुति हो। वचन 16 पढ़ते हैं, क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया अर्यात अनुग्रह पर अनुग्रह। इसीलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। कानून मोसेस से आया, लेकिन जब यीशु आए तो शिष्टता आई। गौर कीजिए, तब सच्चाई भी आई।
तो हम सच्चाई नहीं हासिल कर सकते जब तक कि हम किसी शिष्टता के बारे में बात करना शुरू ना कर दे, क्योंकि शिष्टता और सच्चाई आई जब यीशु आए। और उनकी पूर्णता अभी आपके पास है। ठीक है, इब्रानियों 12:23। चलो, अब आप मुझे 15 मिनट देंगे, मैं आपको यहां से बाहर भेजूंगा। लोग कम से कम बर्ताव करते थे जैसे उन्हें जरा ज्यादा चाहिए। सर पादरी, हे परमेश्वर धन्यवाद, हम यहां हैं इस साल। आप तो उसकी तरह बर्ताव भी नहीं करते, आप तो बैठे हैं बस, जल्दी करो, उसे घर लाओ प्रचारक। वचन 23 साथ में जोर से पढ़िए, तैयार पढ़िए। और लाखों स्वर्गदूतों और उनकी पहिलौठों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं, और सब के न्याय परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं। ध्यान है क्या हुआ जब आपका पुनर्जन्म हुआ, आपकी आत्मा का क्या बन गया? 1 कुरिन्थियों अध्याय 6:17। 1 कुरिन्थियों अध्याय 6:17। जो सपना देख रहे हैं वो ना सुने, उनको उनकी नींद प्यारी है। वचन 17, ध्यान दीजिए। जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। तो जिस दिन आपका पुनर्जन्म हुआ, परमेश्वर से जुड़ गया और अब आप कौन हैं? उनके साथ एक ही आत्मा।